नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून पास होने और उसके बाद उसे कानून बनाए जाने के बाद और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गुज़िश्ता 8 अप्रैल को पूरे मुल्क में वक्फ बिल 2025 पूरी तरह से लागू हो चुका है, जिसके खिलाफ पहले ही दिन से, जिस दिन से लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले को लेकर बहस शुरू हुई थी, तभी से लेकर आज तक पूरे मुल्क में कई रियासतों में नाज़रीन मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज शुरू कर दिया है। लगातार गुज़िश्ता 4-5 दिनों से पूरे मुल्क के कई हिस्सों से एहतजाज और प्रदर्शन की खबरें मिल रही है। ऐसे वीडियो मंजर आम पर सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं और आते रहे हैं कि लोग इस वक्फ कानून को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन ही केरल में एक तारीखी एहतजाज हुआ। लाखों हज़ारों मुसलमानों ने कालीकट एयरपोर्ट को घेर लिया और इसे बंद करने की कोशिश की। पुलिस ने फोर्स की मदद से कई घंटों की मेहनत के बाद यहाँ से लोगों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोले दागे गए। उसके बाद कुछ देर के लिए लोग यहाँ से पीछे हट गए, लेकिन लगातार केरल में हुए इस एहतजाज ने ऐसा रुख इख्तियार कर लिया है कि जिसके बाद हुकूमत की सांसें फूलने लगी है। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अब पूरी तरह से एक रोड मैप तैयार किया जा चुका है। लगातार 2 महीनों तक इस एहतजाज का ऐलान किया जा चुका है। पूरे मुल्क की कई रियासतों में और तमाम अजला और शहरों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एहतजाज की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, वहीं वक्फ तरमीमी कानून को लेकर एक बहुत बड़ी खबर भी निकल कर ये सामने आ रही है कि मुगल वंश प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी ने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर सीधे मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी और मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि वो किसी कीमत पर भी वक्फ तरमीमी बिल को लागू नहीं होने देंगे और प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी ने यह ऐलान किया कि वो वक्फ बिल को लेकर, इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। नाज़रीन, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। इनकी इस धमकी के बाद रियासती हुकूमत ही नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत में भी एक तरह की फिक्रमंदी लाहक हो चुकी है, क्योंकि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने का ऐलान याकूब हबीबुद्दीन तूसी ने किया है। ये अचानक बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुसलमानों से कब से मोहब्बत होने लगी है? आपकी पार्टी में तो एक भी मुसलमान नहीं है। एक माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उसको भी आपने निकाल दिया। और इस बार जो है आप अल्लाह की प्रॉपर्टियों के साथ, अल्लाह की मिल्कियत के साथ आपने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत की है। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आप ये तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। अब देखना यह है कि आने वाली 16 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में इन सारे मामलों पर दाखिल की गई अर्जियों पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी संजीदगी से लेता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं अब नाजरीन, ये मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे मुल्क के कई रियासतों में, कई अजला और शहरों में लगातार मुसलमान सड़कों पर उतरकर लोकशाही तरीके से, दस्तूरी तरीके से, जमहूरी तरीके से पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा सिर्फ इतना है कि हुकूमत वक्फ तरमीमी कानून 2025 को फौरी वापस ले, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है। मुसलमानों का ये कहना है तमाम मुस्लिम तंजीमें और जितने भी अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में नाजरीन दाखिल की गई है, सभी में एक ही बात सुप्रीम कोर्ट से कही गई है और ये गुहार लगाई गई है कि ये कानून जिस तरह हुकूमत ने पास किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। अब 16 अप्रैल पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एहतजाज का ऐलान हो चुका है। कल से यानी जुमा से पूरे मुल्क में लगातार 2 महीनों तक, 60 दिन तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाज का रोड मैप तैयार कर लिया है और अब देखना यह है कि हुकूमत इस मामले को लेकर अगला कदम क्या उठाती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।